ईरान के सामने झुक गए ट्रंप। 33 दिन बाद बयान देकर दबे शब्दों में काबुल ली हार। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप ईरान के सामने झुक गए? 33 दिन की जंग लड़ी अमेरिका और इजराइल ने, और नतीजा क्या निकला? बिल्कुल जीरो। ना यूरेनियम मिला, ना सत्ता पलटी, ना ईरान ने घुटने टेके। और अब ट्रंप कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएंगे। ये जीत है या हार? आइए समझते हैं पूरा खेल। दोस्तों, याद करो, जब ट्रंप ने ईरान पर हमले शुरू किए थे तो उनके दो बड़े मकसद थे। पहला, ईरान का 440 किलो यूरेनियम या तो छीनो या तबाह करो। दूसरा, ईरान में सत्ता पलटो, खामेनेई को हटाओ, नई सरकार लाओ। बस यही दो मकसद थे। दोनों में से एक भी मकसद पूरा नहीं हुआ। तो बताओ, ये जंग जीती किसने? दोस्तों, ट्रंप ने खुद कहा है, आई हैव टू लीव सून, 2 वीक्स मैक्स, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने यह भी कह दिया, हॉर्मोज खुले या ना खुले, अमेरिका ईरान से निकल जाएगा। अब जरा सोचो, जिस हॉर्मोज को सान करने हैं, खुलवाने के लिए अल्टीमेटम दिया था, 6 अप्रैल रात 8 बजे की डेडलाइन दी थी, पावर प्लांट उड़ाने की धमकी दी थी, वही शर्त अब खत्म हो गई बिना किसी नतीजे के। ईरान ने जो पलटवार किया वो विध्वंसक था। आईआरजीसी ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भीषण हमले किए, और सबसे बड़ा दांव खेला, हॉर्मोज को हाईजैक करके दुनिया का तेल गैस रुक गया। पूरी दुनिया की सांसें अटक गईं, तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, और अमेरिका के सहयोगी देशों ने ट्रंप को साफ बोल दिया, भाई बहुत हो गया, अब बंद करो ये तमाशा। मिडिल ईस्ट को इस जंग में 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 18 लाख करोड़, यह सुनकर ही दिल दहल जाता है। तेल की सप्लाई बंद, व्यापार ठप, बंदरगाह बंद, और इस नुकसान का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं पड़ा। महंगाई की मार पड़ी, यूरोप तड़पा, एशिया परेशान हुआ, और अमेरिका के अपने घर में भी जनता ने सवाल पूछना शुरू किया, ये जंग किसके लिए लड़ रहे हो? नाटो देशों ने इस जंग से किनारा कर लिया, ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया। खुद पोप ने जंग पर चिंता जताई, यानी धर्म भी ट्रंप के साथ नहीं, कूटनीति भी ट्रंप के साथ नहीं, सहयोगी भी ट्रंप के साथ नहीं। और फिर ट्रंप ने आखिरी दांव खेला। ईरान के एक शहर में हथियारों के गोदाम पर 97 किलो का बंकर बस्टर बम गिरा दिया। मतलब जाते जाते दिखावा किया कि देखो, हमने सब तबाह कर दिया, ताकि वापसी में थोड़ी इज्जत बचे। ये सवाल उठना लाजमी है, क्या ट्रंप ने ये बंकर बस्टर बम इसीलिए गिराया ताकि दुनिया को दिखा सकें कि ईरान में सब खत्म हो चुका है, और फिर आराम से जंग से निकल सकें, यानी इज्जत की वापसी का रास्ता बनाया? क्योंकि खाली हाथ लौटना ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से आत्मघाती होता, इसलिए बम गिराया, ऐलान किया, और अब निकल लो। दोस्तों, अब आने वाले घंटे बेहद अहम हैं। ट्रंप भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 या 7 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक्स पर पोस्ट किया कि ट्रंप बुधवार रात 9 बजे अमेरिका को संबोधित करेंगे। इस भाषण में वो क्या कहेंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन माहौल साफ बता रहा है कि जंग खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम मंजिल देख सकते हैं, फिनिश लाइन साफ दिखाई दे रही है, हर लक्ष्य पर तय समय से आगे चल रहे हैं। अब ये बयान सुनकर हंसी आती है, क्योंकि जो दो मकसद लेकर गए थे से एक भी पूरा नहीं हुआ, और ये कह रहे हैं कि हम आगे चल रहे हैं। किस मकसद पर आगे चल रहे हैं, भाई खुद ही बताओ। असली तस्वीर यह है, अमेरिका और इजराइल ने 33 दिन की जंग लड़ी, अरबों डॉलर खर्च किए, दुनिया को तेल संकट में झोंका, और वापस लौट रहे हैं। खाली हाथ ईरान टस से मस नहीं हुआ, ना परमाणु कार्यक्रम रुका, ना सरकार गिरी, जंग थोपने वाले झुककर निकल रहे हैं। यही है 33 दिन की इस तथाकथित महाजंग का असली नतीजा। बाकी दोस्तों, ट्रंप कैसे बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। उसे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।